एक जूनियर क्लर्क अपनी पोस्टिंग के लिए कहां तक जा सकती है। हैदराबाद में एहतजाज, गिरफ्तारी, मौतली ने सबको हैरान कर दिया। अगर आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। यह वाकया इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन भी है, लेकिन एंड तक वीडियो देखें तो आपको ये कहानी समझ आ जाएगी। एक जूनियर क्लर्क जिसका नाम है मारिया सारियो, ये वुमेन सेल की इंचार्ज थी किसी टाइम पर, लेकिन अब इंचार्ज आ गई थी दूसरी बेनजीर। खातून खातून की आपस में नहीं बनती। यहां पर भी थोड़ा सा इसी तरह का माहौल देखा गया। जब उसने देखा कि ये खातून के आगे वो बेबस हो गई है तो उसने एक एहतजाज का प्लान किया और उसकी ऑडियो भी लीक हो गई। एहतजाज में उसने ख्वाजा सराओं का इस्तेमाल किया। ख्वाजा सराओं को बुनियाद बनाकर उसने अपने ही दफ्तर में अपनी तैनाती के लिए, यानी कि अपनी कुर्सी के लिए उसने अपने ही दफ्तर में एहतजाज करा दिया, और वो दफ्तर था एसएसपी हैदराबाद का। ये बात अफसरानों को भी नागवार गुजरी और ऑडियो जब तक वायरल हो चुकी थी, जब अफसरानों ने हकीकत देखी तो उन्हें ये मालूम हुआ कि पोस्टिंग के लिए मारिया सारियो ने तमाम हदें पार कर दी हैं और उसने इस्तेमाल किया ख्वाजा सराओं का, और बड़ी तादाद में ख्वाजा सराओं ने धावा बोल दिया हैदराबाद में एसएसपी ऑफिस का। अब वो घुस गया वुमेन सेल के अंदर। वुमेन सेल के अंदर जब घुसे तो वहां पर उन्होंने इंतहाई नाजेबा हरकत करी और फिर कुर्सी से उठाया बेनजीर को, जो वुमेन सेल की थी इंचार्ज, और उसे बाहर भेज दिया। उसके बाद मारिया सारियो को बिठाया कुर्सी पर। ये तमाम बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये मुकदमे में तमाम बातें लिखी हुई हैं जो मारिया सारियो के खिलाफ हुआ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर उनकी मौतली हुई, और अब ये बात इस नहज तक पहुंच गई कि इसके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हो गई और अब इसे सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया और एक बड़ी आला सतह पर इंक्वायरी भी तश्कील दे दी है। अब आगे क्या होगा ये भी जरा सा सुन लें। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब यहाँ पर जब पुलिस ने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने धावा बोल दिया है, तो पुलिस के आला अफसरान ने फिर हुक्म दिया कि अब यहाँ से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाए। लेकिन इतने में कुछ ख्वाजा सराओं को शक हो गया। उन्होंने पीछे रास्ते से एसएसपी के भागने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने जब तक घेराव कर लिया था और उसके बाद फिर पुलिस ने जब पकड़ धकड़ शुरू करी तो कोई यहाँ भाग रहा था, कोई वहाँ भाग रहा था, और उन्होंने अपनी ख्वाजा सराओं ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फरार नहीं हो सका और पुलिस ने फिर किए 15 ख्वाजा सरा गिरफ्तार। उसमें मारिया सारियो जूनियर क्लर्क भी थी। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस भी है, यानी कि लोग इनकी पोस्टों को और ये अपने काम की वजह से मशहूर भी हैं। लेकिन बहुत अरसे से ये मुतनाज़ा भी रह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका एक नेगेटिव इमेज बन गया था कि इस दफ्तर में जब भी ये तैनात होती हैं तो कभी अगर उनको हटा दिया जाए तो ये असर व सूख दिखाकर दोबारा इस दफ्तर में तैनात हो जाती हैं। लेकिन इस मर्तबा इनको शेर को सवा शेर मिल गया और यहाँ पर बेनज़ीर इनके पड़ गई गले। बेनज़ीर ने अपनी सीट जाने नहीं दी और इनको ही इन्हीं के एहतजाज के मुतालबे में इन्हीं को ही उसी मुकदमे में इनको गिरफ्तार करवा दिया। अब ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैली और अभी तक बहस बनी हुई है कि आया मारिया सारियो ने ऐसा क्यों किया और मारिया सारियो के पीछे कौन था। अब मारिया सारियो ने जिन लोगों को एहतजाज के लिए बुलवाया था उन्होंने ही इसकी ऑडियो को लीक करवा दिया। ये पूरी वीडियो में एंड में ज़रूर देखिएगा कि मैं बताऊंगा कि लीक किसने की है। मारिया सारियो के साथ भी किसी ने हाथ कर दिया, यानी कि धोखा दे दिया। मारिया सारियो जो समझती थी कि ये मेरे हक में आएंगे, लेकिन एक तरफ तो हक में आ गए थे, लेकिन जब गिरफ्तारियां हुई और देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसी दौरान मारिया सारियो कि जिन लोगों से बातचीत हुई थी ख्वाजा सराओं ने, उन्होंने ही इसकी ऑडियो को लीक करना शुरू कर दिया। और लीक करने की बताते हैं सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारी के बाद अब सारे ख्वाजा सरा अंदर चले गए, तो ख्वाजा सराओं ने शोर करना शुरू कर दिया कि हमें तो मारिया सारियों ने फ़ोन करके बुलाया था और हमें कहा था कि वहाँ जाकर एहतजाज करना है, धावा बोलना है और प्रेशर में नहीं आना, दबाव में नहीं आना, और इसी वजह से हम जो है वो आ गए थे, लेकिन अब हमें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। फिर बातें निकलना शुरू हो गई। जब बातें निकलना शुरू हुई तो फिर ऑडियोज़ लीक होना शुरू हो गई। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। जब ऑडियोज़ लीक होना शुरू हुई तो मारिया सारियो के लिए एक मनफी प्रोपेगेंडा बन गया और अफसरानों ने कहा कि अब करो फ़ौरन मुकदमा। फिर बहुत दबाव आया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा किया, क्योंकि पुलिस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि महकमा बदनाम हो रहा था कि एक महकमे की औरत होके, एक महकमे की खातून किस तरह अपने महकमे के खिलाफ जो है वो एक जूनियर क्लर्क होकर एहतजाज करवा सकती है, दबाव डाल सकती है। और फिर पुलिस ने मुकदमे में सबसे बड़ी बात जो लिखी है वो ये है कि ख्वाजा सराओं को इसलिए लाया गया चूँकि मारिया सारियो ये चाहती थी कि दोबारा उनकी तैनाती वुमेन सेल हैदराबाद में हो सके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने ये फैसला किया कि एक बहाना बनाकर हैदराबाद एसएसपी हैदराबाद में धावा
बोलेंगे और अगर मुतालबात मंजूर हो गए तो दोबारा इनकी तैनाती हैदराबाद में हो जाएगी। लेकिन अब ये अब जो जूनियर क्लर्क है वो गिरफ्तार हो गई है, मुअत्तली हो गई और अब इंक्वायरी शुरू हो गई। अब देखें आगे क्या होता है।